दादाजी के पास में जाता है, वहां से भी ना मिलती है। दादा दादी के पास जाता है, ये कहता है कि खाना नहीं खाऊंगा, और जब तक वो खिलौना नहीं दिलाओगे तब तक मैं कुछ और करने वाला भी नहीं हूं। खुद अस्त व्यस्त होता है, कुछ हद तक सभी के ऊपर नाराजगी जताता है, और आखिरकार उस जिद को कुछ घंटों में या कुछ दिनों में पूरा करवाने की तरफ जाता है, परंतु गलत राह नहीं थामता। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हम सभी के भीतर जिद के आवरण अलग अलग सिरों के साथ में रहा करते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपनी नैतिकता के बल के साथ में है, वो जिद भीतर है। बचपन की उम्र में वो जिद बाहर की तरफ हुआ करती है, परंतु जैसे जैसे उम्र की अवस्थाएं बढ़ती है, वो जिद जितनी भीतर आ जाती है, उतना ही व्यक्ति परिपक्व होने लगता है, उतना ही व्यक्ति अपने साथ में सहजता के साथ इच्छा शक्ति को लेकर चलने वाला होता है। कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ के साथ में मैथमेटिक्स की कोई एक सम की अप्रोच है जो कि सॉल्व होने की तरफ नहीं जा रही है। सह विद्यार्थियों से व्यक्ति पूछता है, अध्यापक के घर तक चला जाता है, आसपास के और लोगों के साथ में चर्चा करता है, और उसके बाद आखिरकार वो सॉल्यूशन लेकर आता है, समझता है उस पूरे ही प्रश्न को। ये जिद कितनी बार भीतर निकल कर आ पाती है। नौकरी पेशा जीवन में एक जगह अव्यवस्थित होता है, न जाने कितनी ही जगह आवेदन करने की तरफ जाता है, और अपने हिसाब की नौकरी को हासिल कर लेने के बाद में मन के भीतर संतुष्टि प्राप्त करता है और अपनी जिद को एक अलग स्तर देने वाला होता है। हजारों लोग विद्रोह में होते हैं, परंतु भीतर का समर्थन हासिल होता है कि इस कार्य को करके दिखाएंगे। वो जिद जब भीतर आने लगती है तो यूं समझ लीजिए कि कहीं न कहीं ईश्वरी कृपा भीतर तक बड़ी सहजता से मौजूद होने लगती है। किसी भी तरीके के डर और भय की समाप्ति का काल होता है उस अवस्था का आवरण। हम क्या अपने भीतर इस तरह की जिद को जिंदा रखे हुए हैं, पूरे तरीके से उस अवस्था के साथ में है? कुलबुलाहट यदि कुंठा की तरफ नहीं पहुंचे और कुलबुलाहट जो ऊर्जा की तरफ पहुंचे, जो व्यक्ति के सारे ही रास्तों को परिवर्तित करके रख दिया करती है। इस भूमिका के पीछे सबसे सार्थक प्रयोजन यही है कि धनु राशि के महानुभावों ने कुछ समय पहले तक 7.5 देखी, पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों को देखा। वो वर्तमान में शनिदेव वक्री होकर यहाँ चतुर्थ भावस्थ स्थितियों में चलायमान है, परंतु इसी अवस्था में जब ढैया चल रही हो, पोजीशन थोड़ी सी स्लगिश हो, और राहु पराक्रम भावस्थ क्रम में हो, मोक्ष कारक ग्रह केतु की स्थितियां नवम भाव में भाग्य को आवरण दे रही हो, और साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति का आधार सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान हो, तो यह स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि जीवन की यात्रा का जो सबसे बेहतर पहलू है वो लगातार साथ साथ चल रहा है, यानी कि आप अपने भीतर की जागृति को बड़ी गहराई से देख रहे हैं। ये वर्तमान से लेकर जो 3 महीने हैं अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रही व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण स्तर पर परिवर्तन की तरफ जाने वाली होंगी। 28 नवंबर शनिदेव वक्री अवस्थाओं से मार्गी क्रम को प्राप्त करेंगे। 18 अक्टूबर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहते हुए अपने उच्चस्थ राशि क्रम को प्राप्त करेंगे। उसके कुछ ही दिनों के बाद वक्री क्रम को प्राप्त करने वाले होंगे। राहु और केतु मध्याह्न की अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे पराक्रम और भाग्य भाव में। तो इसी वजह से जो कामकाजी जीवन के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, आपके लिए नए अवसरों की उम्मीद बन रही है। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव को देख रहे हैं, किसी से साक्षात्कार की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है कि जहां से हमको तो कोई गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही थी, परंतु भीतर एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक लौ जागृत है कि यहां जाकर हम परफॉर्म करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, और वहीं से आप सब कुछ परिवर्तित कर देने की ताकत को अपने भीतर तक समावेशित करके चलने वाले होते हैं। ये ऊर्जा की लौ और ये ऊर्जा की अवस्था के क्रम आपके साथ बारंबार मौजूद है, जिसको बड़े ही प्रगतिवान स्तर के साथ में लेकर चलने का आप कार्य कर सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद अब ढलान की तरफ अग्रसर। देखिए 18 अक्टूबर देवगुरु परिवर्तन की तरफ जाएंगे, उसके पहले का जो समय यानी अष्टम की तरफ होंगे, उसके पहले जो व्यापार भाव के साथ में प्रथम और चतुर्थ भाव के अधिपति है। 22 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक आप अपने लिए किसी भी बड़े निर्णय के सिरे सरोकार को अपने साथ में देखना चाहते हैं, तो उस तरफ भी बड़ी ही सरलता से आप गतिशील हो सकते हैं। मन में किसी भी तरीके के दुराव और नकारात्मकता की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है।
यह गौर करने की पूरी पूरी आवश्यकता आपको रहेगी कि आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर चल रहे हैं। ये वो समय जहां चतुर्थेश होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भावस्थ है, इसलिए कमीशन संबंधी कामकाज में, एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए पोजीशन में, नेटिव प्लेस के साथ जुड़े हुए किसी भी वर्किंग फ्रेम में आपके लिए पॉजिटिविटी। इन 3 महीनों में एक नियम आप यदि अपने साथ में अपनाकर चलने वाले होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने भीतर के अध्यात्म के साथ में हो, वर्तमान दशा के साथ में जुड़े बीजक मंत्र के निरंतर यहाँ मन में स्पंदन उस मंत्र के साथ में हो। यदि आप कोई भी ऐसी प्रक्रिया में होते हैं तो अपनी जागृति को और अधिक बढ़ाने वाले होते हैं। गुरु की दशा में है तो विष्णु सहस्त्र नाम, यदि आप यहाँ शनिदेव की दशा में है तो शनिदेव गायत्री, और साथ ही साथ की गढ़ैया चल रही है तो दशरथ कृत स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक की तरफ निरंतर तौर पर चलते चले जाना, या फिर शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करते रहना, ये भी एक अनूठी ताकत का क्रम आपके लिए रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव 4-10 का संबंध बना रहे हैं। आप यदि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ, जिन प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस निकल कर आई, उन सभी से हटकर जो आप एक स्थिरता को अपने लिए प्राप्त करना चाह रहे थे, उसकी पूरी पूरी गूंज, उसकी पूरी पूरी ताकत और तीव्रगामिता आपके साथ साथ में बनी हुई है। कहीं पर भी चिंतित और दुविधाजनक होने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। एक और नम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं जो सोच में छोटी छोटी स्थितियों में रुग्णता निकल कर आने वाली होती है, उससे आप बचिएगा। यानी कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस अपने भीतर मौजूद रहते हैं, उससे संभलने की जरूरत रहेगी। अब थोड़ा सा और गौर करें आप कि जो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं, वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण को रखकर चल रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जहां आपने अपने ठहराव को प्राप्त किया, निर्णय लेंगे परंतु बड़े ही आराम से, भागदौड़ के साथ में हम चलने वाले नहीं होंगे। जब ये स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं तो आप देखिए कि सारे ही आवरण आपके साथ में परिवर्तित होकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। वो तीव्र इच्छा शक्ति आपके साथ साथ में बनी हुई है, जिसको अपने भीतर तक आप जरूर लेकर चलिएगा। याद रखिएगा कि धीरे धीरे आपके मानसिक सुख के साथ में जो वृद्धि के क्रम होने चाहिए, वो मौजूद रहने की तैयारी कर रहे हैं। मन में किसी भी स्तर पर चिंताओं को अपने साथ में रखकर चलने की आवश्यकता है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह स्पष्टता है कि प्रथम भाव के अधिपति जो एक तरह से सप्तम भावस्थ क्रम में है, और साथ ही साथ प्रथम भाव से शनिदेव का 4-10 का संबंध और पुनः इनका दृष्टि संबंध गुरु के मूल त्रिकोण पर, आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो देखिए कि 13 सितंबर के साथ में मंगल की स्थितियां तुला प्रवेश कर रही है, यानी कि लाभ भावस्थ प्रवेश कर रही है, धन भाव को देखने वाली होगी। शनिदेव मंगल नवम पंचम निर्गत करने वाले होंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकल कर आने वाला होता है कि आपकी पूरी पूरी जो जीवन यात्रा है, वो परिवर्तन के क्रम को सहेज कर साथ साथ में चलने की प्रक्रियाओं को रख रही है। मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता की आवश्यकता ही नहीं है। स्पष्टता ये रखने की जरूरत रहेगी यहाँ पर कि आपके साथ में चलता हुआ यह समय प्रभाव कहीं न कहीं वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन दे सकता है। ठीक है, ये कार्य इतना हो गया है, कल देख लेंगे ना, परसों देख लेंगे ना, किसी और को भेज देता है ना। ये जो अजम्पशन के साथ में कंफर्मेशन खुद को व्यक्ति देता है, उससे आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। जब तक आप पूरे एग्जीक्यूशन के साथ में किसी पोजीशन में नहीं होते, द वे विद द अप्रोच ऑफ कंसोलिडेशन के साथ में नहीं होते, तब तक आपको थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। कफ प्रधान प्रकृति के रोगों से संभलिएगा। किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की तरफ यदि आपको जाना है तो उसमें बेहतरी इन 3 महीनों के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में। देखिए, इसमें भी 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक का समय विदेश संबंधित कार्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। खर्चों को रोकने के लिहाजा अत्यधिक व्यवस्थित कहा जाएगा। उसी समय आपके लिए धनागमन में वृद्धि, मानसिक सुख जहां जिस तरह से है और जिस अप्रोच में है, वहां अटमोस्ट रेजम्बलेंस ऑफ कंफर्ट के साथ में जो एस्टेब्लिश होते हुए पोजीशन होती है, वो आपको और तेजी से आगे बढ़ा रही है। मन के भीतर के सारी चिंताओं को हटाती चली जाती है और जीवन की स्थिरता वहीं से आप प्राप्त करते चले जाते हैं। ये भाव अपने भीतर तक आप समायोजित करके बड़ी गहराई से
रखते चले जाइएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर प्रगति है। तो वहीं पर जो राहु की स्थितियां हैं, अब आप देखें कि राहु कुछ ही समय में मध्याह्न प्राप्त करेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण में है, शनिदेव वत फल करते हैं। राहु का स्मृतियों में रखा जाए कि प्रथम उपचय इसी त्रिक के साथ, इस उपचय के साथ और इस उपचय के साथ, यानी तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश भावों के साथ में नैसर्गिक तौर पर बहुत बेहतर परिणाम होता है। एकादश में सबसे उत्तम तो पराक्रम में बेहद शानदार, यानी कि पराक्रम भाव में राहु है। कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, आपके सामने चेंज का ऑफर है, क्या किया जाए, एक बार प्रमोशन ली जाए, थोड़ा सा रुका जाए, उसके बाद में चेंज की तरफ जाएंगे। ऐसी गुंजाइशों को भीतर रखना अति महत्वपूर्ण है। आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, भीतर का मन कह रहा है कि इतनी मेहनत की है, कैसे ये सब छोड़ दूं, परंतु मैं इसे दूसरा कोना कहता है कि कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु व्यवस्थित करते हैं। अगले के मनोभाव में लोभ प्रवेश कर चुका है, हमारे मनोभावों में नहीं है, हम वहीं पर स्थिर होते हैं। केमिकल संबंधी कामकाज, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज, साइकोलॉजी को रिलेट करता हुआ फील्ड स्पेसिफिक, इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ में जो भी महानुभाव जो एक तरह से सनातन की विजय पताका को लेकर निरंतर तौर पर चलने वाले होते हैं, उनके लिए भी इस समय को शीर्षस्थ क्रम के साथ में देखा जा सकता है। वहीं किसी मोह से बहुत अधिक आसक्ति थी, विचार बारंबार एक ही बात के बारे में चल रहा है कि ये हासिल करना है, उठते बैठते जागते सोते सिर्फ उस हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ में अंधानुकरण आ चुका है। तो व्यक्ति मन मस्तिष्क से पशुपेश में आने लगता है। वहीं से खुद को आप थोड़ा सा संभालने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। अब जो सूर्यदेव की स्थितियां जब ये कार्यक्रम हम ले रहे हैं, अभी भी 7-8 दिनों के लिए ये नवम भावस्थ क्रम में रहने वाली होगी, प्रखर ऊर्जा के प्रतिबिंबित क्रम है। उसके बाद सूर्यदेव भी कर्म प्रधानक आधार में रहेंगे। तो ऐसे में ये जो सितंबर का मध्याह्न यानी सितंबर के अंतिम 15 दिन और अक्टूबर के शुरुआती 15 दिनों का जो क्रमबद्ध सिरा है, जिसमें श्राद्ध पक्ष, नवरात्र, विजयदशमी और दीपोत्सव के बिल्कुल पहले का क्रम सामने रहेगा, उसमें आप किसी भी डिसाइसिव परचेजिंग की तरफ अपने बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप अपनी जॉब में किसी भी प्रोफाइल चेंज आदि के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को ऑर्गेनाइजेशन के सामने, हाई अथॉरिटीज के सामने रखना चाहते हैं, उस तरफ आप जा सकते हैं। इन 3 महीनों की गूंज में बारंबार खुद को ये मत कहिएगा कि ढैया चल रही है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तो उससे मुक्त होकर हम चलने को पूरे तरीके से यहाँ उतावले हैं। बस यही बात खुद को कहते चले जाइएगा। चलने के लिए उतावले हैं परंतु भाग नहीं रहे हैं। हम हासिल करना चाहते हैं परंतु उसके साथ में धैर्य है। हासिल करना गलत नहीं, परंतु धैर्य विहीन हो जाना गलत है। अपने भीतर की जिद को थाम कर रखना गलत नहीं, परंतु उस जिद के पीछे सब कुछ छोड़ देना और अत्यंत स्वार्थपरता के साथ में आ जाना गलत है। जो सम्यक जीवन का दृष्टिकोण है उसको अपना लेना ही जीवन की सबसे बड़ी संभावना है। बस उसी को आप अपनाते हुए चलते चले जाइएगा। तो ये था प्रमुख रूपेण धनु राशि के महानुभावों के लिए, गुरु के मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए एक विवेचन और वर्णन राहु, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और केतु के साथ में जुड़ी हुई चर्चाओं के आधार का, जो कि अगले 3 महीनों के साथ है। आपकी उपासना पद्धतियां भीतर के स्पंदन को और गहनता, गहराई देती रहे। भीतर की वाणी जो बाहर की तरफ प्रस्फुटित हो वो एक ध्वनि के स्वरूप में रहे, यही एक कामना हम बारंबार करते हैं। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।